Hello students, welcome to SN Academy. Today's class we are going to discuss number and letter analogies. Analogies means similarity or similar relationship. Similar relationship between two pairs, between two codes, between two words, anything. So the student is expected to find the relationship between two pairs or two components or two words. So start. So पहला एग्जाम्पल है नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजीज के. तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द मिसिंग नंबर. आपके पास एक मिसिंग टर्म होगा जिसको आपको फाइंड करना है. सो पहला एग्जाम्पल है 25:36 इक्वल टू 49 गैप. आपके पास या तो इक्वल टू हो सकता है या फिर कुछ ऐसा साइन आपको मिल सकता है. ठीक है, या तो आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा या फिर आपको इज इक्वल टू मिलेगा. सो 25:36, 25 और 36 एक पेयर में है. आपको 49 के साथ सिमिलर वे में, सिमिलर लॉजिक में आपको ये मिसिंग नंबर ढूंढना है. सो 25 जैसे मैं देख रही हूँ तो आई कैन रिकलेक्ट दैट इट इज़ 5 स्क्वायर और 36 इज 6 स्क्वायर. 49 क्या है? 7 का स्क्वायर. तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर है, सॉरी 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है. मतलब यहाँ का जो लॉजिक है वो है इमीडिएट नंबर. इमीडिएट नंबर के साथ वो स्क्वायर रिलेशन बना रहा है. तो यहाँ पे क्या है? 7 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 का स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे 5 के बाद 6 आया है तो यहाँ पे 7 के बाद 8 आएगा. 8 स्क्वायर इज व्हाट? 64. सो द आंसर इज 64. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 27:51. 27 और 51 सेम पैटर्न में बना हुआ है और सिमिलर वे में आपको निकालना है 83 के साथ क्या आएगा. 83 व्हाट? सो 27. तो आपको पकड़ना है. आप इस जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए या तो इनटू या तो जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लास्ट क्लास का लिंक दिया होगा जहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किया है. बहुत सारा क्वेश्चन हमने इसके ऊपर सॉल्व किया है. तो 27:51 में मुझे ये देखना है कि ये प्रोडक्ट से बना है, ये स्क्वायर का है, ये क्यूब का है या डिफरेंस से बना हुआ है, किस तरीके से इसको बनाया गया है. सो 27, 51, 83 जैसे ही आप ये दोनों को देखते हो तो ये क्लियरली शो होता है कि ये स्क्वायर का टेबल है. देखिए ये मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मेरे को स्क्वायर का टेबल और क्यूब का टेबल मुझे अच्छे से याद है. जैसे आप स्क्वायर का टेबल अप टू 60, स्क्वायर का टेबल अप टू 60 तक आपको आना चाहिए. और मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि स्क्वायर का टेबल के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है याद रखने का. और क्यूब का टेबल अप टू एटलीस्ट 20, कोशिश करना 30 तक, अगर नहीं होता तो एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद करना ही है. और स्क्वायर का टेबल आपको 1st to 10 तो ऐसे ही याद हो जाता है. आप छोटे से आप स्कूल में आप याद रख रहे हो. 30 से लेके 50 तक का मैं एक आपको ट्रिक्स बताऊंगी याद रखने का. ईजी ट्रिक है, आप इजीली याद रख सकते हो. सो कम बैक टू द क्लास. 27:51 इक्वल टू 83 व्हाट? तो 27 जो है वो क्या है? इट इज़ नियर टू 25, राइट? 25 के करीब है. और 51 इज़ नियर टू 49. सो मेरा बोलने का मतलब है 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज़ 25. उसके साथ क्या हम कर रहे हैं? 2 प्लस कर रहे हैं. 5 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ 27. 51 कैसे कर रहे हैं? 7 का स्क्वायर प्लस 2, राइट? तो 5 के बाद 6 ना आके 7 आया. रीज़न क्या है? ये एक्चुअली इमीडिएट नंबर नहीं, वो इमीडिएट प्राइम नंबर को सर्च कर रहा है. 5 इज़ अ प्राइम नंबर और 7 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर. तो इमीडिएट प्राइम नंबर को वो सर्च कर रहा है. तो यहाँ पे भी 9 स्क्वायर है. ठीक है, बट 9 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9, 1, 3 ये तीनों उसके मल्टीप्लाइड है. तो 9 स्क्वायर जहाँ पे मुझे मिल रहा है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आना चाहिए? मतलब 5 के बाद ये 7 जो आ रहा है वो प्राइम नंबर नहीं. यहाँ तक तो मुझे लगा प्राइम नंबर है क्योंकि वो सीरीज़ जो जा रहा है प्राइम नंबर का. बट यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 9 पे आ गई तो मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली 2 का गैप ढूंढ रहे हैं. 5 के बाद 6 नहीं है, 7 आया. फिर 8 नहीं है, 9 आया. तो 10 नहीं होगा, 11 का स्क्वायर आएगा. और 11 के स्क्वायर के साथ हम +2 करेंगे. यहाँ पे भी +2 हो रहा है.
9 square plus 2 is 83, 11 square is what? 121 plus 2, that is 123. So the answer is 123, right? Next question देखते हैं. 11 is to 25 equal to 17 is to what? तो 11 is to 25, 11 तो खुद एक प्राइम नंबर है, उसको हम किसी तरह तोड़ नहीं सकते, तो हमें इसके साथ इसको कुछ करना पड़ेगा. सो देखते हैं. 11 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाता है? 22, और 22 से लेके 25 तक जाने के लिए मुझे एडिशन करना है 3 को. तो 11 इंटू दिस इंटू 2 दैट इज़ 22 प्लस 3, तो मुझे कितना मिल रहा है? 25. 11 इंटू 2 प्लस 3 इज़ 25. सिमिलर वे में मुझे इस तरफ भी वही ऑपरेशन करना है. देखो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा, राइट साइड में मैं जो भी ऑपरेशन कर रही हूँ, इस तरफ जो भी हो रहा है उस तरफ मुझे सेम करना है. लेफ्ट राइट में लॉजिक ऑपरेशन इज सेम होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एनालॉगीज. मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एनालॉगी इज अ सिमिलरिटी बिटवीन टू पेयर्स, बिटवीन टू कोड्स, बिटवीन टू वर्ड्स, कुछ भी हो. यहाँ पे नंबर्स की जगह अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो वो वर्बल हो जाएगा, वर्बल एनालॉगी हो जाएगा. अगर यहाँ पे लेटर आ जाएगा तो लेटर एनालॉगी हो जाएगा. मेन बात है कि हमें रिलेशनशिप देखना है कि कैसे बना हुआ है. तो इस तरफ भी हमने इसको कैसे मैच किया? 11 इंटू 2 प्लस 3 इज़ 25. तो मुझे यहाँ पे भी सेम करना है. 17 इंटू 2 प्लस 3, तो 17 इंटू 3 इज़ व्हाट? 34. 34 प्लस 3 इज़ 37. सो द आंसर इज़ 37. सो एक ही क्लास में मैं तीनों चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल. सो मैं नंबर एनालॉगीज़ का एक अलग क्लास बनाऊंगी जहाँ पे प्रीवियस पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर मैं सारा डिस्कस करूँगी. और ये क्लास जो आज मैंने नंबर एनालॉगी डिस्कस किया, इसका रीज़न ये है कि आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि नंबर एनालॉगी में एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है. आपको एक मिसिंग नंबर ढूंढना है और राइट साइड में जो भी आप लॉजिकली दोनों नंबर पे कोई रिलेशन बना पा रहे हो, सेम रिलेशन आपको लेफ्ट साइड में भी बनाना है. या फिर अगर लेफ्ट में जो रिलेशन गिवन होगा वही रिलेशन आपको राइट साइड में क्रिएट करना है, राइट. तो ये 3 एग्जाम्पल आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में करा रही थी. अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेटर एनालॉगीज. देखते हैं लेटर एनालॉगीज में क्या क्या क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन है BCDE DFHH FGHI. मुझे ये मिसिंग पार्ट मुझे निकालना है. सो सिमिलर टू नंबर एनालॉगीज में भी यहाँ पे जो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो 2 चीज़ आपके पास गिवन होगा, जो भी 2 नंबर या 2 भी कंपोनेंट जो भी गिवन होगा, उन दोनों में जो रिलेशन होगा मुझे सेम रिलेशन यहाँ पे भी क्रिएट करना है. सेम वे में यहाँ पे जो 2 है, इन दोनों के बीच कोई एक रिलेशन है जो कि मुझे यहाँ पे सेम क्रिएट करना है. एक गिवन है, मुझे दूसरा मिसिंग पार्ट मुझे ढूंढना है. सो जब भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स आए तो आपका पहला काम क्या बनता है कि उसका नंबरिंग कर दो. सो अल्फ़ाबेट से पहले हम नंबरिंग करते हैं. B2 C3 D4 E5. D कितने में आता है? D आता है 4 में, F 6 में, H 8 और ये भी 8. तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन है. 2 4. ओके, तो 2 के साथ 4 आने के लिए क्या चाहिए? या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, या तो प्लस 2 कर सकते हैं. और 3 के साथ क्या रिलेशन है? 3 के साथ भी यहाँ पे 3 के साथ भी यहाँ पे डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी हम इंटू 2 कर सकते हैं या फिर प्लस 3 कर सकते हैं. 4 के बाद यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम इंटू 2 कर सकते हैं. मतलब अभी तक तीनों के साथ इंटू 2 हो रहा है. 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8. बट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, राइट. तो इंटू 2 करते 5 के साथ तो 10 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 8 है, मतलब 3 का डिफरेंस है. तो पैटर्न क्या हो रहा है? 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2, पहला लेटर के साथ मैं मल्टीप्लाई 2 कर रही हूँ तो मुझे D मिल रहा है. C के साथ, क्योंकि देखो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 3 के साथ इंटू 2 कर रहे हो, लास्ट के साथ प्लस 3 कर रहे हो. या तो ऐसा होना चाहिए प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि लास्ट के साथ मैं प्लस 3 करूँगी, E के साथ प्लस 3 करूँगी, तब जाके मेरे पास H आएगा. तो इसलिए मुझे C के साथ भी प्लस 3 करना है. तो यहाँ पे मैं प्लस 3 कर रही हूँ. अच्छा,
डी के साथ यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डी के साथ यहाँ पे दोबारा इंटू 2 कर रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, और ई के साथ मैं +3 कर रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है। तो पैटर्न क्या है, इंटू 2 +3 इंटू 2 +3, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे हम। एफ कितने में आता है 6, जी 7, एच 8, आई 9। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 +3 इंटू 2 +3। ये करने के बाद जो भी आएगा वो नंबर्स यहाँ पे बिठाएंगे और नंबर के अकॉर्डिंग लेटर को पुट करेंगे। सो 6 इंटू 2 12, 7 + 3 10, 8 इंटू 2 16, 9 + 3 12। ठीक है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आपके पास यहाँ पे जो भी लेटर का पैटर्न गिवन रहेगा, जो भी 2 पेयर गिवन है, वहाँ पे मैं 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 के बीच में रिलेशन देखूंगी कि कैसे इससे इसको डिकोड किया है। तो मैं देख रही हूँ 2 से 4 आए तो हमने इसको इंटू 2 किया, +2 भी कर सकते थे बट इंटू 2 हमने किया क्योंकि जो थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड को हमने इंटू 2 किया और थर्ड और सेकेंड और फोर्थ को हमने +3 किया। तो एग्जैक्टली अगर मैं ऐसा करती तो मुझे ये वाला मिल रहा है, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे बिठाना है। तो क्या करना है, लॉजिक क्या है, इंटू 2 +3 इंटू 2 +3। तो इंटू 2 ऐसा पैटर्न मैंने यूज़ किया तो मुझे ये नंबर्स मिले। तो 12 नंबर पे कौन बैठा है, L, 10 पे कौन बैठा है, J, 16 में बैठा है P और 12 में बैठा है L। तो आंसर शुड बी L, J, P, L। ठीक है, आपके पास मल्टीपल चॉइस होगा, आप इस वहाँ से आपको टिक करना है, तो निकालने का तरीका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B, D, E, G। तो नंबरिंग करना है पहले। मैं पहले का क्वेश्चन इरेज करती हूँ थोड़ा सा। राइट, सो B, D, E, G 2, 4, 5 और 7, राइट। B 2 में, D 4 में, E 5 में और G 7 में। साथ ही साथ मुझे इसको भी पुट करना है, तो 4, 6, 7, आई आता है 9 पे। देखते हैं कि क्या रिलेशन है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा देखो। इसके साथ मैं +2 करूँ, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो बस यहाँ पे बिठाना है और +2 करके उस साइड के आंसर को बिठाना है। सो H कितने में आता है, 8, K 11, M आता है 13 पे, O आता है 15 में। मुझे सबके साथ +2 करना है। सो 8 + 2 = 10, 11 + 2 = 13, 13 + 2 = 15, 15 + 2 = 17। बिठाते हैं। 10 में कौन आता है, J, 13 में आता है M, 15 में आता है O एंड 17 में आता है Q। सो आंसर शुड बी J, M, O, Q। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, A, C, D, F, C, G, J, N। सो A आता है 1 में, C में 3, D 4, F आता है 6 में। सिमिलरली C 3 में, G 7 में, J 10 में, N 14 में। तो देखते हैं कि क्या रिलेशन है। सो 1 के बाद 3 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना है A और C में, +2। तो मैं +2 करूँगी पहले के साथ, तो मुझे 3 आ रहा है। 3 के साथ 7, तो +4 कर रही हूँ। 4 के साथ 4 से 10 आ रहा है, मतलब +6 हो रहा है। और 6 के साथ 14 मीन्स +8 हो रहा है। सो पहले में +2, दूसरे में +4, तीसरे में +6 एंड फोर्थ वन के साथ +8 कर रही हूँ। सिमिलर वे में मुझे ये भी इधर भी सेम करना है। तो B आता है 2 में, E 5 में, H आता है 8 और I is 9। सो 2, 4, 6, 8। सिमिलर वे में मुझे एडिशन करना है। सो 2, 4, 6, 8 ऐड करती हूँ। 2, 2, 4, 4 + 5 9, 8 + 6 is 14 और 8 + 9 is 17। बिठाते हैं। 4 आता है, 4 में क्या आता है, D, 9 में आता है I, 14 आता है N एंड 17 में आता है Q। द आंसर इज D, I, N, Q। देखो इसके साथ मैंने इसको बिठाया, नंबर्स क्या क्या है मैंने यहाँ पे ऐड किया कि क्या एडिशन किया कि मुझे ये मिला। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या आपको डिफरेंस निकालना है, आप यहीं पे सीधा लिख दो कि 1 के साथ मैंने इतना मल्टीप्लाई किया तभी मुझे ये मिला, या फिर इतना एडिशन किया तो मुझे ये मिला। जो भी यहाँ पे है वो आपको इधर ऐसा करना है। नेक्स्ट S, U, W, Y देखते हैं। S कितने में आता है, 19, U 21, W 23 एंड Y is 25।
L आता है 12, P16, T20, X24, P16, R18, T20, V22। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 से 12 आ रहा है, डेफिनेटली माइनस करना है क्योंकि कुछ और रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो -7 हो रहा है पहले में। 21 से 16, तो यहाँ पे भी हम माइनस ट्राई करते हैं क्योंकि 21 और 16 कुछ सिमिलरिटी है नहीं। 16 में 4 है और 21 में 7 3 है। 7 × 3 21, और 21 और 16 के बीच और कोई दूसरा रिलेशन बन नहीं रहा, तो हम सीधा माइनस ही कर रहे हैं। सो 21 से कितना माइनस करेंगे तो 16 आएगा 5। 23 से 20 मतलब -3। हाँ, एक सिमिलरिटी आ रहा है कि ये एक एक छोड़ के या प्राइम नंबर में वो माइनस हो रहा है। 7 5 3, 25 से 24 -1, तो सारे प्राइम नंबर्स माइनस हुआ है। मतलब 1 by 1 जो मतलब ऑर्डरिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में एक माइनस हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम SUWY से माइनस कर रहे हैं। 7 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ। सिमिलर वे में मुझे इस साइड भी सेम करना है, तो क्या करेंगे, 16 - 7, 18 - 5, 20 - 3, 22 - 1 बिठाते हैं रिजल्टेंट यहाँ पे। 16 से 7 चला जाएगा तो 9, 18 से 5 चला जाएगा 13, 20 से 3 चला जाएगा 17, 22 से 1 चला जाएगा तो 21। तो 9 पे कौन बैठा है, I, 13 पे है M, 17 पे है Q एंड 21 में U। तो आंसर इज IMQU। तो ये इस तरीके से हम लेटर एनालॉजीज को सॉल्व करते हैं। ये मैंने 3 से 4 एग्जाम्पल आपको शो किया है जो थोड़ा बहुत बेसिक ही है। इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं वर्बल एनालॉजी, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एनालॉजीज। वर्बल जो अभी तक हमने डिस्कस किया वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है फॉर एसएससी के लिए वर्बल एनालॉजीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आता है हमेशा। तो देखते हैं वर्बल एनालॉजीज के एग्जाम्पल्स। सो वर्बल एनालॉजीज के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तो अभी तक हमने नंबर एनालॉजीज में 2 नंबर के बीच रिलेशन क्रिएट किया, फिर लेटर एनालॉजीज में नंबर ऑफ लेटर्स के साथ दूसरा पेयर नंबर ऑफ लेटर्स में रिलेशन क्रिएट किया। यहाँ पे 2 वर्ड के बीच में आपको सेंस क्रिएट करना है कि एक दूसरे के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वो रिलेशन हमें ढूंढना है। सो गम स्टिक, सो गम को निकालने के लिए मुझे स्टिक को मूव करना पड़ता है। सिमिलर वे मुझे बोला गया है कि निडल के साथ क्या आएगा, ऑप्शंस आर स्टिच, क्लॉथ एंड थ्रेड। सो डेफिनेटली गम के साथ जैसे स्टिक को आप रिलेशन कर रहे हो, निडल के साथ डेफिनेटली क्लॉथ भी नहीं जा रहा है, थ्रेड भी नहीं जा रहा है, 100% ये स्टिचिंग पे जाएगा, स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉक्स फिट। सॉक्स कहाँ पे आना जाता है, फिट पे। तो हैंड्स के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो मिसिंग है, तो उसके लिए ऑप्शंस है फिंगर्स, नेल्स एंड ग्लोव्स। तो सॉक्स फिट पे पहना जाता है। सिमिलर वे में मैं हैंड्स, ग्लोव्स जो है वो हैंड्स पे पहना जाता है। नेल्स रिलेट नहीं करता, इट्स यहाँ पे हैंड्स के पार्ट नहीं पूछे गए हैं और फिंगर्स के भी पार्ट नहीं पूछे गए हैं। सो आंसर शुड बी ग्लोव्स, राइट। नेक्स्ट, सॉफ्ट हार्ड। जैसे कि मैंने बोला था कि कभी कभी आपको रिलेशन देखना है, कभी कभी इंडिपेंडेंसी देखना है, और कभी कभी आपको ऑपोजिट देखना है। तो सॉफ्ट के लिए हार्ड बोला गया है, ऑपोजिट मीनिंग है। तो कोल्ड के लिए अगर आपके पास चॉइस ना भी हो तो भी आप बता सकते हो, कोल्ड के लिए हॉट होगा। सो यहाँ पे ऑप्शंस था मेरे पास, हॉट, नाइट एंड शर्ट। तो आंसर शुड बी हॉट। तो ये मैंने 3 ही लिया है। एक्चुअली वर्बल एनालॉजी जो है वो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। बट एक्चुअली वर्बल एनालॉजी एक बहुत वास्ट एरिया है। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉमन सेंस के ऊपर। लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि मे बी यहाँ पे ऑपोजिट बोल रहा है या फिर एक दूसरे के बाद इंडिपेंडेंट है, क्या रिलेशनशिप है, वो आपको पहले डिकोड करना है, उसके बाद ही आप इसका मिसिंग पार्ट निकाल सकते हो। आपके पास 5 से लेके 4 ऑप्शन तो ज़रूर होंगे जहाँ से आपको सही आंसर आपको निकालना है। तो नंबर एनालॉजीज़ और वर्बल लेटर एनालॉजीज़ के क्लासेस तो डेफिनेटली होंगे। वर्बल एनालॉजीज़ का मैं सिर्फ 2 क्लास वीडियो करूँगी और उसमें सिर्फ मैं एसएससी के जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनेगा, राइट। तो देखते रहिए SN Academy। थैंक यू।